गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं सहायक आचार्य के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगने वाला है उसके बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है सहायक आचार्य का होने वाला है वो डीवी होने वाला है। ठीक है, और इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो में आप सभी को बता दिया था, और सबसे पहले मैं बता दिया था कि झारखंड हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था। जब आपका उसका फैसला नहीं आया था, उसके पहले मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया था कि जो है अब रिजल्ट जो है वो विदिन 3 मंथ जो है कंप्लीट होने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो डीवी का जो है अब होगा। तो इसीलिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप सभी तक जो है वो शेयर किया जाता है। इसीलिए आप सभी का ये ड्यूटी और फ़र्ज़ बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को देखिए नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक और शेयर तो करना ही करना है, ये तो आपका मैंडेटरी काम है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं ये एक ऑफिशियल नोटिस है आपका पीजीटी टीचर के डीवी के लिए। पीजीटी टीचर का डीवी जो है रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र लगे थे, सेम वही प्रमाण पत्र सहायक आचार्य में भी लगेंगे। सिर्फ एक एक्स्ट्रा आपका सर्टिफिकेट लगेगा, टेट सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी का जो टीचर का बहाली होता है वो ओपन बहाली है, उसमें टेट सर्टिफिकेट का जो है वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सहायक आचार्य में जो है टेट पास होना चाहिए, ये कंडीशन है, क्योंकि प्राइमरी टीचर का ये बहाली है। तो टेट छोड़ करके बाकी जितने प्रमाण पत्र है वो सेम जो है वो इसमें होंगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग गौर कीजिएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी कि जो भी आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं उसका ओरिजिनल जो है वो प्रमाण पत्र आपका लगेंगे, और 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि एक सेट, यहाँ पे देखिए एक सेट जो है 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी कि एक सेट सभी मूल प्रमाण पत्र का जेरोक्स कॉपी, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद आपका रंगीन फ़ोटो जो है वो आप रिसेंटली खींचा हुआ होना चाहिए, वो आप अपने पास रख लीजिएगा। अब कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट पे आपका एडमिट कार्ड, जितने एग्ज़ाम आप दिए हैं उन सभी का एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी और उसका एक एक सेट जेरोक्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, अंक पत्र सहित, यानी कि मार्कशीट के साथ। मैट्रिक का मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीजी अगर आप किए हुए हैं तो पीजी का मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप रेडी रखिएगा। पीजी का कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप रेडी रखिएगा। अगर वहाँ पे एक मैं आप अभी वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक जो है घोषणा पत्र वहाँ पे भरना होता है। अगर घोषणा पत्र में वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड करने का वहाँ पे ऑप्शन देता है डीवी में, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो हायर क्वालिफिकेशन है आपका वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि आगे जो प्रमोशन है, प्रमोशन जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, म्यूचुअल प्रमोशन, तब वहाँ पे आप लोगों का काम आएगा वो चीज़। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप 6 to 8 में सिलेक्शन लिए हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 to 5 में सिलेक्शन लिए हैं, 1 to 5 का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है, लेकिन आप क्या किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो अगर उस घोषणा पत्र में, जैसे कि मैं आप सभी को दिखाई देता हूँ, नीचे मैं आपका स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप का एक घोषणा पत्र वहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे विवरण आपका भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है वो आप मेंशन जरूर कीजिएगा। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल लाभ क्या होगा कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन वहाँ पे शपथ पत्र में देते हैं, तो जब भी 1 to 5 से मान लीजिए 6 to 8 में जब प्रमोशन होना रहेगा, तो आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा, तो 1 to 5 से 6 to 8 में डायरेक्ट आप जंप कर जाइएगा। और अगर आप 6 to 8 में सिलेक्शन ले रहे हैं और आप पीजी किए हुए हैं, तो अगर आपका वहाँ पे घोषणा पत्र में अगर भरा हुआ होगा तो आप डायरेक्ट 9-10 में पहुँच सकते हैं, अगर वहाँ पे प्रमोशन डिपार्टमेंटल अगर होगा तो। लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अनिवार्य जो है वो यही चीज़ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए आपका यही, 1 to 5 के लिए ये दोनों, और 6 to 8 के लिए तीनों। ठीक है, तो यही अनिवार्य है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा से वहाँ पे भरने देता है तो आप भरना जरूर, भरिएगा जरूर, भरना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीजी और पीजी का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये पीजी के लिए था, इसलिए बीएड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन 1 to 5 के लिए यहाँ पे डीएड, और 6 to 8 के लिए डीएड या फिर बीएड
और एक्स्ट्रा जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा टेट सर्टिफिकेट, जेटेट सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीटेट तो अलाउ है नहीं, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिख दिया था, क्वेश्चन मार्क का दे दिया था आपका साइन कि सीटेट जो है यहाँ पे अलाउ नहीं है। लेकिन सीटेट वाले जो स्टूडेंट है वो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, आप सभी के बारे में एक पॉइंट में यहाँ पे कहाँ हो, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट जो है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है आरक्षण और स्थानीयता से रिलेटेड है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना करके रेडी रख लेना है, और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो आपको रेडी रख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इसमें से कोई भी, जैसे कि आपका खेल कूद स्पोर्ट्स कोटा हुआ, उसके बाद डिसेबल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं आप, तो ये तीनों जो है आपका सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों जो है आपका डीवी में लगेगा अगर इस कैटेगरी में अगर आप नौकरी ले रहे हैं तो, ठीक है। तो अब जो है आगे की ओर बात करते हैं, वो फॉर्मेट में आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। ये जो शपथ पत्र है, ये जो है जब भी आप डीवी करने जाइएगा तो यहाँ पे एक शपथ पत्र दिया जाएगा, वहाँ पे शपथ पत्र टाइप का जो है वो आपको पर्सनल डिटेल्स और जो भी आपका विवरण है जो आप भरे हुए थे एप्लीकेशन प्रिंट पे, या फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है अभी डीवी तक, वो क्वालिफिकेशन जो है आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो शपथ पत्र का डेमो आप देख लीजिए, इस प्रकार है, इस प्रकार जो है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो डीवी में आप लोगों का लगेगा। अब मेरे सीटेड भाई बंधु के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं मार्क थोड़ा सा कर देता हूँ। 5वां नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पीजीटी जो मैं आप ऑफिशियल नोटिस में दिखा रहा हूँ, इस वैकेंसी में क्या हुआ था, इस वैकेंसी में एक केस चल रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है रिट पिटिशन नंबर 21/13/2023 मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत की गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। तो आप लोगों ने जो रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो डाला हुआ है, अगर उसका कुछ रिजल्ट आता है, जिसका चांस हमको बहुत एकदम मिनिमम लग रहा है, एकदम कम लग रहा है, अगर बाय चांस बाय मिस्टेक अगर कुछ डीवी से पहले अगर आपका कुछ पॉजिटिव आता है, तो फिर आप लोगों को इसमें कुछ मौका मिल सकता है। उस जो केस है, उस केस में जो है आपका सीटेट सर्टिफिकेट आप लोगों को एक्स्ट्रा से देना पड़ेगा। बाकी जितने प्रमाण पत्र है वो मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक आधार कार्ड जो है आपका, एक आइडेंटिटी के लिए जो आधार कार्ड आपका लगेगा, और आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका लगेगा। 2 चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा लग सकता है इसमें, ठीक है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑफिशियल नोटिस के साथ आप लोगों को बताने का कोशिश किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए, हाँ अभी बोल रहे कीजिए, अभी वहीं पे आपका राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको टच कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।